वेमुला के तीसरे शहादत दिवस पर आज सोशल जस्टिस यूथ फॉर सोशल जस्टिस के माध्यम से डीयू के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। साथ डीयू से मोनिका है। मोनिका, क्या लगता है रोहित को इंसाफ मिल पाएगा? सबसे पहले मैं क्रांतिकारी जय भीम कहना चाहती हूँ। मैं जहाँ तक देख रही हूँ, जैसे मेरे साथ भी जो हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिस तरह से क्रिमिनलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं सभी, जेएनयू ले लें हम, चाहे हम ये बीएचयू ले लें, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, यहाँ पर क्राइम हो रहा है। जो दलित स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल, दलित जितने भी SC ST OBC जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ क्रिमिनलाइज्ड बिहेवियर हो रहा है। जैसे जिस तरह मेरी डिग्री MSc में रोकी गई, सिर्फ 2 नंबर पे इन्होंने, प्रोफेसर भसीन है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के, प्रोफेसर रूपलाल सर है, मैं अपने टीचर्स का नाम यहाँ ले रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही बुरा था। आई वॉज टॉर्चर्ड एट दैट टाइम ड्यूरिंग माई सेशन ऑफ MSc जूलॉजी वेरी बैडली। मैं यहाँ पर बस जो हमारे महापुरुष हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्ध, मैं ये कहना चाहती हूँ, आज मैं आज जिंदा हूँ, आज इस धरती पर खड़ी हूँ, सिर्फ मैं इन 2 महापुरुषों की वजह से हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो अपनी वॉइस रेज करें क्योंकि यहाँ क्राइम हो रहा है। यहाँ दलित बच्चों को सुसाइड करने पे मजबूर किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी BHU हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो JNU हो। कितना, या जैसे हम देख सकते हैं रोहित वेमुला के केस में हुआ, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, ही वॉज फेमस, ही वॉज डूइंग द ग्रेट थिंग फॉर द सोसाइटी, बट ही वॉज कंपेल्ड टू डू द इंस्टीट्यूशनल मर्डर अंडर द हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं, वो अपनी वॉइस रेज करें, बिकॉज यहाँ ये हो रहा है कि ये आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे दलित स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी। आज मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना ही मुझे किसी से भी इस चीज़ का खतरा नहीं है कि आज चाहे मेरी जॉब ही चली जाए। मैं ये कहती हूँ कि लेकिन आपका मेन मोटो ये होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन रेज करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये जातिगत गणना नहीं करवाते, कि कितने बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कितने आने वाले बहुजन समाज के जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है बच्चों का, और जितने भी दलित बच्चे हैं उन्हें आगे यूनिवर्सिटी में बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और ये रियलिटी है क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैंने आज ये बता पाई हूँ। और ऐसा सैकड़ों हज़ारों बच्चे हैं, रोज़ मुझे कॉल करते हैं, दीदी हम बताइए क्या करें। हम उन्हें कहते हैं कि आप केस करिए, आप एटलीस्ट क्वेश्चन रेज करिए, आप आवाज़ उठाएं। अगर जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपका दर्द यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके टीचर्स हैं, चाहे जो भी हैं लोग, उन तक आपकी आवाज़ जब तक आप क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे तब तक नहीं पहुँचेगी। अभी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए भी हमारे युवाओं को प्रेरित कीजिएगा। बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ कि आज हमारा युवा संगठित है, आज हमारा युवा शिक्षित है, चाहे वो दलित वर्ग से हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, वो उनकी इतनी कंसाइंस है कि वो किन्हें आगे वोट करें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जब आप वोटिंग करें तो बिल्कुल ध्यान दें कौन आपके राइट्स को देख रहा है, कौन आपको एजुकेशन में आगे बढ़ने का पूरा मौका दे रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन आपको जॉब्स प्रोवाइड कर रहा है। इस सबसे बड़ी बात ये देखना है कि जिस तरह से पिछले कई सालों में बहुत जितना गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वैकेंसी बहुत ही कम निकाली गई, ये बात नए आने वाली पीढ़ी जो हमारी आ रही है, एजुकेटेड हो रही है, उसे ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है कि जॉब्स में बिल्कुल कटौती कर दी गई है। एजुकेशनल जो हमारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि अब दलित बच्चे, दलित स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। अंत में क्रांतिकारी जय भीम, हुल जोहर।